भाई छात्रों, आज हम हे मातृभूमि इस कविता का भावार्थ पढ़ने वाले हैं और साथ में पढ़ने वाले हैं इस कविता में आए कुछ नए शब्द। इस कविता का गायन भी हम इस वीडियो द्वारा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस कविता के कवि के बारे में। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह बेहद खूबसूरत कविता लिखी है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यह सुप्रसिद्ध रचना जिन्होंने रची है वह राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने समय में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। इस कविता में अपनी प्यारी मातृभूमि के प्रति अपनी भक्ति भावना और प्रेम व्यक्त उन्होंने किया है। कवि की कामना है कि वे सदा मातृभूमि की सेवा करते रहे और खुशी खुशी देश हित में अपने प्राण निछावर करें। आइए इस कविता का पहले तो गायन करेंगे और फिर उसका भावार्थ देखेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनु सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। बहुत ही खूबसूरत कविता का अब हम अर्थ देखते हैं। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण मिलाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं, हे मातृभूमि तेरे चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ, भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरे चरणों में आना चाहता हूँ। माँ मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो, तुम ही मेरे हृदय पर माला की समान सुशोभित हो। मेरी जिह्वा पर केवल तेरा ही नाम हो और मैं सदा तेरा ही गुणगान करता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पर चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। अब यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा है, इस भूमि ने श्री राम और श्री कृष्ण जैसे सुपुत्रों को जन्म दिया है। ऐसी मातृभूमि की रज यानी कि धूल को नित्य अपनी शीश यानी कि सिर पर चढ़ाना चाहते हैं वे। हे माँ, समुद्र सदा तुम्हारे जिन चरणों को धोकर तुम्हें प्रणाम करता है, उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, यानी कि वह मरते दम तक अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। राम प्रसाद बिस्मिल जी खुद एक स्वतंत्रता सेनानी और सुप्रसिद्ध क्रांतिकारक रह चुके हैं। अपनी मातृभूमि के लिए वे लड़े हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि माता, मैं हर तरह का भेदभाव त्याग कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ
प्रतिदिन तेरा पुण्य नाम ही मैं सुनना चाहता हूँ और दूसरों को भी सुनाना चाहता हूँ। दूसरों के प्रति, मातृभूमि के प्रति आदर जगाने का काम यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया है। मंत्र के रूप में तेरा ही नाम जपता रहूँ और जिस भी रूप में हो सके मैं तेरे लिए ही समर्पित रहूँ। मैं अपना तन मन तेरे लिए बलिदान कर दूँ। अपना सब कुछ अपनी मातृभूमि के लिए निछावर करने वाले यह राम प्रसाद बिस्मिल जी सही मायने में एक क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। आइए इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नवाना, इसका अर्थ है झुकाना। शीश, सिर, जिह्वा, जीभ। सपुत, सुपुत्र, उपजे, पैदा हो। निज, अपने। पद, पैर। रज, धूल। चरण दबाना, सेवा करना। देह, शरीर। इस तरह से छात्रों, आज हमने हे मातृभूमि इस कविता का भावार्थ देखा और इस कविता का हमने गायन भी किया है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।